माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और विभागीय योजनाओं में जो राशि नियमानुसार उपयोग हेतु भी सचिवों विभाग अध्यक्षों के साथ माननीय मंत्रीगण बैठक करें और आगामी वर्ष में जो मध्य प्रदेश के इतिहास या हमारे कहें कि इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश 4,21,000 करोड़ का जो बजट विभाग को मदवार स्वीकृति मिली है वो नियमानुसार व्यय के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करना, उसका समुचित उपयोग हो, वो जो अपेक्षा है सरकार की उन अपेक्षाओं पर विभाग खरा उतरे, इसके लिए भी माननीय ने स्पष्ट अपनी तरफ से निर्देशित किया है। और जल गंगा संवर्धन अभियान हमारा जो पिछले वर्ष भी चला था, पिछले साल 30 दिन चला था, इस बार माननीय का मत था कि इसको 90 दिन तक चलाया जाए। तो 30 मार्च से 30 जून तक हमारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलेगा। इसमें पुराने जल स्रोतों का संरक्षण, पुनर्जीवन का कार्य, जलाशयों की सफाई, पौधारोपण कार्य, छोटी नदियों, तालाबों, स्टॉप डैम आदि में जल संरचनाओं का संरक्षण, पुनर्निर्माण किया जाएगा। और इसमें सबकी भूमिका हो, जनप्रतिनिधि हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी गण हैं। वो छुट्टियों का समय होगा तो नौजवान भी इसमें सहभागिता करे, इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए स्पष्ट निर्देश हमारे हैं। इसका अलग अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस अभियान को चलाना है और लगभग इस अभियान में पिछले वर्ष इस अभियान में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 38,000 से अधिक नए कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था। इसके अलावा 302 करोड़ की राशि की लागत से हम 21,570 जीर्णोद्धार के कार्य किए गए थे और काफ़ी इसका एक बहुत अच्छे परिणाम पिछले साल निकल के आए थे। इस अभियान में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, किसान कल्याण, अनेक विभागों की इसमें सहभागिता रहती है। जल गंगा संवर्धन अभियान विभागीय स्तर पर तथा प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्रियों से अपेक्षा की है कि सतत उसकी समीक्षा करें, शामिल हों और लोगों के लिए शामिल होने के लिए प्रेरित भी करें। एक बड़ा विषय गेहूं उपार्जन का आया है कि प्रदेश में अब तक 10,20,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। मुझे लगता है ये बड़ी संख्या हमारी, और पंजीयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। 15 मार्च से हमने गेहूं उपार्जन का काम चालू कर दिया है। लगभग 2691 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रदेश में। प्रदेश में 276 किसानों से 1800 मीट्रिक टन के आसपास उपार्जन हो भी चुका है। ये एक शुभ संकेत है। और राज्य सरकार अब तक का अधिकतम 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की हमारी सरकार ने जो एक घोषणा की है, मुझे लगता है कि ये बहुत किसानों के लिए आगामी समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्री इसकी समीक्षा करें, विधायकगण, मंत्रीगण समीक्षा करें। किसानों को राज्य सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके हिसाब से उनको पूरी सुविधाएं मिलें। उनको जो 2600 रुपये की हम खरीदी करने जा रहे हैं गेहूँ, आज तक का सर्वाधिक गेहूँ का मूल्य किसान को मिलने वाला है, उसका लाभ किसान को मिले, इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक और अच्छा विषय आज है कि हमारा राज्य जो है टाइगर रिजर्व में एक नवा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव विगत 2 दशकों से लंबित था। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उस कड़ी में ये ओंकारेश्वर का हमारा जो माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का नवा टाइगर अधिसूचित हुआ है। ये भी एक अच्छा समाचार है, प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण की दृष्टि से हमारे बीच में आया है। साथ ही कैबिनेट में ग्राम झागरिया, तहसील हुजूर में एक 4 हेक्टेयर भूमि, हमारा जो आयुष्मान योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना, इसके हमारा जो नियंत्रण केंद्र है एनसीडीसी का, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में एक भूमि आवंटित की गई है। इसमें हमारा एक यहाँ पर केंद्र स्थापित करेंगे वो, जिससे इस निःशुल्क प्रव्याजी 1 रुपये वार्षिक भूभाटक पर स्थायी पट्टे पर आवंटित की गई जमीन, इससे हमारा एक एनसीडीसी का केंद्र यहाँ स्थापित होगा। और
खास करके आयुष्मान भारत अभी तक हमारे जो गरीब वर्गों में लागू होता था, खासकर बाद में प्रधानमंत्री जी घोषणा के अनुसार 70 वर्ष से ऊपर की सारी आबादी को इसमें शामिल किया गया। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी एक योजना है। उसका एक कार्यालय 12 राज्यों में शायद पहले स्थापित हो चुका है, 8 राज्यों में। हमारा 9वां राज्य है जो इसको स्थापित, केंद्र को स्थापित करने जा रहा है। उसके लिए 4 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार ने आवंटित की है और इसमें इसकी शाखाओं को एक दूसरे से और एनसीडीसी मुख्यालय के साथ भी जोड़ा जाएगा। मुझे लगता है एक बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक बड़ा सेंटर हमारे यहाँ डलेगा और जो डायग्नोस्टिक सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा, उन उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित भी किया जाएगा। कई चीज़ों पर इस केंद्र के माध्यम से जो है हम उसकी बेहतर सेवाओं को और बेहतर कर सकेंगे। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए आज कैबिनेट में आपको बताने के लिए थी। और अविरल निर्मल नर्मदा, ये बड़ा एक सरकार का संकल्प भी है और नर्मदा समग्र को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी एक हमेशा उनका रहता है उनके मन में कि हमारा जो नदियां हैं, धार्मिक स्थान हैं, जो हमारी एक संस्कृति को संरक्षित और संधारित करने की उनकी जो एक मंशा है, उसमें एक आज एक मील का पत्थर साबित होने वाला है कि वन विभाग के माध्यम से एक अविरल निर्मल नर्मदा कैंपा फंड के माध्यम से 24-25 में से 31-32 तक ये योजना जो है अगले 7 साल चलेगी। 124 करोड़ के आसपास इसका अनुमानित व्यय है। वन विभाग इसकी नोडल डिपार्टमेंट है और नर्मदा नदी के 10 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में इसको इसका क्रियान्वयन होगा और किसी निजी भूमि का उपयोग नहीं होगा। वन भूमि जो है शासकीय भूमि है, उसमें इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। वन विभाग इसकी